इग्नो MPA 014 जो कि आपका सब्जेक्ट है ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट और हिंदी में कहें तो मानव संसाधन प्रबंधन। आज हम आपको इस सब्जेक्ट के पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर दिखाएंगे। साथ में हम ये भी बताएंगे कि कैसे आप उन क्वेश्चंस के आंसर निकाल सकते हैं। आपको बता दें ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर है ये इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में अवेलेबल है, तो आप किसी भी मीडियम के हो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इग्नो से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हैं वो सारी टाइम टू टाइम पाना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। व्हाट्सएप ग्रुप पर हम आपको जैसे कि आपके PYQ है, आपका जो असाइनमेंट है, कोई नोटिस आया या आपका एडमिट कार्ड है, उन सबसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों MPA 014 का जो आपका जून 2024 का जो PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, वो यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। ऊपर ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है और नीचे ये पेपर जो है हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है। आपको यहाँ पर देखो हिंदी मीडियम में भी ये यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है। तो मैं इस वीडियो में सबसे पहले आपको इसका एग्जाम पैटर्न बताती हूँ, इसको डाउनलोड करना भी कैसे सिखाऊंगी कि कैसे आपको ये पेपर डाउनलोड करने हैं और इनके आंसर भी बताऊंगी कि कैसे आप इनके आंसर निकाल सकते हैं। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहें। तो ये जो आपका पेपर है ये आपका 100 नंबर का पेपर आएगा। इसमें आपको टोटल 5 क्वेश्चन करने होंगे और हर एक क्वेश्चन आपको 500 शब्दों का यहाँ पर करना होगा। मैं आपको बता दूं यहाँ पर आपको 2 पार्ट मिलेंगे। इसमें जो आपका ये क्वेश्चन पेपर होगा ऐसे ही आपको इंग्लिश में मिलेगा, जैसे कि हिंदी में आपको यहाँ पर एक तो भाग 1 दिखाई दे रहा होगा, ऐसे ही आपको इंग्लिश में सेक्शन 1 दिखाई देगा और आपको यहाँ पर भाग 2 दिखाई दे रहा होगा। हर भाग में से आपको 2-2 क्वेश्चन तो यहाँ पर करने ही है, 2-2 क्वेश्चन तो यहाँ पर करने आपके लिए मैंडेटरी ही है, ठीक है। मतलब भाग 1 और भाग 2 में से आपको 2-2 क्वेश्चन तो करने ही है और जो एक क्वेश्चन बचा वो आपकी चॉइस है, वो आप चाहे भाग 1 में से करें या आप भाग 2 में से किसी में से भी कर सकते हैं। तो अब क्वेश्चन आंसर्स पढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं, अगर आप ये पिछले 5 साल के ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर हैं अगर आप इनको फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इस पेज पर आ जाना है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये जो पेज है इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। मैं डिस्क्रिप्शन में लिखूंगी PYQ लिंक और उसके आगे मैं इस पेज का लिंक लगा दूंगी। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करोगे आप डायरेक्ट इस पेज पर आ जाओगे। देखो इस पेज पर यहीं पर आपको दे रखे MPA 014 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। जब आप इस पेज पर यहाँ पर नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है मिल जाएंगे और ये पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है। यहाँ पर 2024 के, 23 के, 22 के फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। आपको मान लो 2024 वाला डाउनलोड करना है तो आपको क्या करना है, ये जो आपको क्लिक एयर यहाँ पर दिख रहा होगा आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, मैं आपको क्लिक करके दिखाती हूँ, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे इसके बाद आपके सामने यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन पेपर ओपन हो जाएगा। इसको आप यहाँ से आराम से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। इस पर क्लिक करोगे तो डाउनलोड हो जाएगा। जो भी आपके पास हो, अगर आपके पास PC है, लैपटॉप या मोबाइल है, आपके सभी डिवाइस में ये जो क्वेश्चन पेपर से डाउनलोड हो जाएंगे। ऊपर ये आपको इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए दिख रहा होगा और ये जो नीचे आपको दे रखा होगा यहाँ पर ये हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए आपको पेपर यहाँ पर दिख रहा होगा। तो इसी तरह आपको ये जितने भी यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं ये आपको सारे डाउनलोड कर लेने हैं और ये यहाँ पर फ्री में डाउनलोड होंगे और फिर आपको अपनी तैयारी शुरू करनी है। तो देखो मैं आपको बताती हूँ, मैंने आपको पेपर पैटर्न तो बता दिया, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस पढ़ के दिखाती हूँ कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं और वीडियो के लास्ट में मैं ये भी बताऊंगी कि हर एक क्वेश्चन का आप आंसर आसानी से निकाल कैसे सकते हैं। तो देखिए आपका जो पहला क्वेश्चन आया था पिछले साल वो आया था कार्य विवरण, कार्य विशिष्टकरण, कार्य संरचना तथा कार्य विश्लेषण की प्रकृति की व्याख्या कीजिए। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आया था वो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, सीधी भर्ती के लाभों और हानियों का परीक्षण कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका वेतन व्यवस्था को विभिन्न माध्यमों द्वारा निर्धारित किया जा सकता है, टिप्पणी कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका मानव संसाधन प्रबंधन के विकास पर एक टिप्पणी कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्रशिक्षण के तात्पर्य तथा महत्व की व्याख्या कीजिए। फिर यहाँ पर जो आपका भाग 2 था वो यहाँ पर शुरू हो जाता है और आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है वो होता है प्रबंधन विकास से घिरे मुद्दों और विवादों
को उजागर करते हुए इसकी अवधारणा का प्रशिक्षण कीजिए। मैं बताऊंगी आपको कि कैसे आपको आंसर निकालें, लेकिन पहले आप एक बार क्वेश्चन देखो कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं। और अगर आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो तो आप ऊपर वाले क्वेश्चंस देख सकते हो, और आपको भी बताऊंगी आंसर निकालने का सेम प्रोसेस है, चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हो या आप हिंदी मीडियम से हो। तो देखो यहाँ पर आपको दे रखा है कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था, किसी भी संगठन की सफलता के लिए मानव संसाधन प्रबंधन प्रभाविकता का मूल्यांकन आवश्यक है, स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया था वो क्वेश्चन आया था आपका, समग्र गुणवत्ता प्रबंधन और प्रारंभिक प्रबंधन दृष्टिकोण के बीच अंतर को उजागर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, भारत में प्रबंधन में कार्यकर्ता की भागीदारी के लिए संस्थाई प्रबंधों की चर्चा कीजिए। और लास्ट क्वेश्चन आपका आया था, भारत में श्रम नीति की विशेषताओं का प्रशिक्षण कीजिए। तो यहाँ पर मैंने आपको सारे क्वेश्चंस बता दिए। अब मेन दिक्कत ये आएगी, आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, यहाँ पर सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर मिल जाएंगे, मतलब क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अब आप इनका आंसर कैसे निकालेंगे? तो आप कोई सा भी क्वेश्चन ले लो। फॉर एग्जांपल मैं फर्स्ट वाला ही क्वेश्चन है ये ले लेती हूँ, और अगर मुझे इसका आंसर निकालना है तो मैं इसका बहुत आसानी से आज के टाइम पर आंसर निकाल सकती हूँ। मुझे क्या करना है, मुझे सिंपली चैट जीपीटी ओपन करना है और मैं ये वाला आंसर आपको निकाल के दिखाऊंगी। देखिए दोस्तों, ये आपके सामने यहाँ पर चैट जीपीटी ओपन है। आपको ये कैसे ओपन करना है, आपको सिंपली गूगल पर जाना है और सर्च करना है वहां पर चैट जीपीटी, और आपको ये ओपन कर लेना है। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। आपको क्या करना है, जिस भी क्वेश्चन का आप आंसर निकालना चाहते हैं वो प्रश्न आपको यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर आप बोल के भी लिख सकते हैं, यहाँ पर आप उसकी मान लो फोटो खींच ली आपने और वहां वो भी यहाँ पर डाल सकते हैं आप। तो कुछ भी कीजिए। अभी मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन लिख के दिखाती हूँ, फिर मैं उसका आंसर दिखाती हूँ कैसे देगा आपको। तो देखिए, हम ये पहले वाला क्वेश्चन यहाँ पर ले लेते हैं और उसका मैं आंसर निकाल के आपको दिखाती हूँ। दोस्तों यहाँ पर मैंने वो जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था वो लिख दिया है। अब आपको कुछ नहीं करना, अब आपको यहाँ पर सर्च पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सर्च पर क्लिक करोगे आपको खुद आंसर देने लग जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर सर्च पर क्लिक करा, अब ये देखो ये आपके को यहाँ पर खुद आंसर देगा। इसने यहाँ पर लिखना ये शुरू कर देगा। आपको क्या करना है, आपको जिस भी क्वेश्चन का आंसर चाहिए आपको वो क्वेश्चन यहाँ पर डाल देना है, ये आंसर आपको खुद दे देगा। मतलब अब आपको सारी बुक्स में ऐसे टटोलने की जरूरत नहीं है कि मुझे आंसर कहाँ मिलेगा। सिंपल चैट जीपीटी पर आओ, यहाँ पर क्वेश्चन पुट करो, तुम्हें आंसर मिल जाएगा। देखो यहाँ पर तुम्हें क्या है, इसने तुम्हें यहाँ पर सीधा यहाँ पे जितने भी है ये आपका क्वेश्चन था इसके डायरेक्ट यहाँ पर आपको आंसर दे दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक समस्या दिख रही होगी कि ये जो आंसर है इसमें आपको ये लग रहा होगा कि जैसे कार्य संरचना है तो यहाँ पर ये ढंग से नहीं लिखा हुआ। तो ये ढंग से ही लिखा हुआ है, जब ये पूरा आंसर आ जाएगा तो फिर ये सारी चीजें यहाँ पर ठीक हो जाएगी। नहीं तो आप क्या कर सकते हो, आप इस पर लॉन्ग प्रेस करना जैसे मैं कर रही हूँ और ये सिलेक्ट टेक्स्ट दिख रहा होगा, आपको इस पर क्लिक करना है। देखो यहाँ पर ऐसी कोई भी समस्या नहीं आएगी। जब आप इस आंसर को पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि किसी संगठन के सफल संरचना के लिए यह जानना आवश्यक होता है कि कौन सा कार्य कौन कर रहा है, इसकी जिम्मेदारी क्या है। तो यहाँ से आप ये आंसर पढ़ सकते हो। अब एक चीज तुम्हें और बताती हूँ, मान लो तुम्हें ये जो आंसर है ये मुश्किल लग रहा है, तुम्हें ये याद नहीं हो रहा, तुम्हें ये नहीं समझ में आ रहा, तो तुम क्या लिख सकते हो, तुम यहाँ पर ये लिख सकते हो कि जो आपका ऊपर जो आपने मुझे उत्तर दिया है, आंसर दिया है, आप मुझे इसे इजी लैंग्वेज में समझाओ। ठीक है, तो फिर ये आपको और इजी में समझाएगा। ठीक है, या आपको यहाँ पर याद करवा देगा। तो मतलब ये टूल जो है आपके लिए बेस्ट टूल है फॉर प्रिपरेशन। आप इस टूल का यूज कर सकते हैं अपने सारे आंसर निकालने के लिए। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो में मैंने बताया आप पिछले 5 साल के जो पेपर है वो डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया कि ये जो पेपर है इनके आप हर एक क्वेश्चन का आंसर कैसे निकाल सकते हैं थ्रू चैट जीपीटी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जितने भी PYQ हैं आपके असाइनमेंट उन सबसे रिलेटेड वीडियोज हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं। और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इग्नो से रिलेटेड जितनी भी अपडेट होती हैं, फिर वो आपका नोटिस हो, आपका फीस स्ट्रक्चर हो, एडमिट कार्ड हो, वो सभी हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं। तो आप वहां पर भी जुड़ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही।